हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी को। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हमें पहले से क्लियर होने चाहिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे हैं इसमें, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस है, ठीक है, इंसेमिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, इम्प्लांटेशन है, गैस्टेशन है, पार्चुरेशन है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है, बट कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में अभी तक आपको नहीं पता है, तो उनको जान लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस। आप सभी को पता है जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। क्यों क्यों ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज किसके लिए? एक ही चीज़ के लिए, वेरिएशन के लिए, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आता रहे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए। और ये जब ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स, ये बीवीपेरस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है बीवीपेरस और एक होता है ओवीपेरस। बीवीपेरस में क्या होता है? ऐसे जो कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ओवीपेरस में जो कि सीधे यंग वन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एग की फॉर्म में देते हैं। अब देखिए, इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी के बाद आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपकी प्यूबर्टी की एज कब आएगी, ठीक है। ये नॉर्मली फीमेल्स में देखा जाता है कि जो प्यूबर्टी की एज होती है वो 12 ईयर्स पे आ जाती है, और जो मेल में देखा जाता है जो प्यूबर्टी की एज होती है 14 to 15 ईयर्स पर आती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हैं, उसमें इन्वॉल्व क्या क्या होते हैं? आपका गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, आप सभी को पता है, जनरेशन ऑफ गैमेट्स। इन केस ऑफ मेल में गैमेट्स का क्या नाम होता है? स्पर्म, और फीमेल केस में ओवम, ओके। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस मतलब जनरेशन ऑफ गैमेट्स आर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंसेमिनेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसेमिनेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हो गया, अब देखते हैं इंसेमिनेशन। देखिए, इंसेमिनेशन ये होता है कि जब हम स्पर्म की एंट्री कराते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसे बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। द इंसर्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। एंट्री कराना एक स्पर्म की या फिर एक मेल गैमेट की, कहाँ पर? एक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलिएगा बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन मतलब आपका मेल गैमेट है, ठीक है, और एक है आपका फीमेल गैमेट। अब ये क्या होगा? एक आपका मेल गैमेट है, मैं को दोबारा बताता हूँ, और एक आपका फीमेल गैमेट है। ये दोनों आपस में करेंगे फ्यूज, बनाते हैं क्या? जायगोट बनाते हैं, जो कि होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है? क्योंकि आपका जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है ये हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, तो मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जायगोट। तो इसे बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा इम्प्लांटेशन। अब ये इससे रिलेट करता है। अब जब जो हमारा जायगोट डेवलप हो चुका है, अब ये जायगोट भी तो आगे चल कर के डेवलप होगा, ठीक है, जैसे ब्लास्टोमेयर्स, ब्लास्टोसिस्ट, और आगे चल कर भी अपनी प्रोसेस करेगा, जैसे कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यह कि यूट्रस की जो लाइन होती हैं वहाँ पर क्या होता है, जो आपका जायगोट होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होके इसमें इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर, और ये भी इसकी लेयर जो होती है इसको इम्प्लांट कर देती है। ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, इम्प्लांटेशन मुझे पता है, ये जो टॉपिक है वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, ओके। मैं इस टॉपिक को बाद में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गैस्टेशन। गैस्टेशन होता है कि एक तरह का ये पीरियड है, ठीक है, पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, जब एक बेबी अपनी मदर के स्टमक में 9 मंथ्स के लिए रहता है, स्टमक मतलब यूट्रस में 9 मंथ्स के लिए रहता है, तो उसे बोलते हैं हम गैस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन किसे बोलते हैं? पार्चुरेशन वो होता है डिलीवरी टाइम,
ओके, इट इज ए टाइम ऑफ डिलीवरी आफ्टर 9 मंथ ऑफ कंप्लीशन। तो ये सब था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी हमारी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं, वीवी पेरस होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट यंग वंस को क्या करते हैं, ले करते हैं। इन ह्यूमंस द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में आपके ये सब पॉइंट्स आते हैं जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और प्यूबर्टी। इम्प्लांटेशन अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, और आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन क्या होता है। एक बार बताता हूँ शॉर्ट में। गैमेटोजेनेसिस जब आपका स्पर्म या ओवम या फिर आपके मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। इंसेमिनेशन जब आपका स्पर्म है उसको एंट्री कराना फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइज करना। इम्प्लांटेशन आपका जो डेवलप्ड जायगोट है वो आगे चल करके क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोमेरास आगे चल डेवलप करेगा और एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो उसे क्या है, यूटस की वॉल में इम्प्लांट होना पड़ता है फॉर दी फर्दर डेवलपमेंट। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जब आपका बेबी होता है वो 9 मंथ के पीरियड में अपने मदर के यूटरस में रहता है। अब पार्चुरेशन क्या होता है, ये एक तरह का डिलीवरी टाइम है जब एक बेबी 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट कर लेता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।